अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 10.2 हम कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? फाइंड द एरिया ऑफ ए रम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इस रम्बस में एक साइड दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ इसके चारों साइड्स हमें पता है, क्योंकि रम्बस के चार साइड्स आपस में बराबर हैं। अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो बाकी भी 6 ही होंगे। और दूसरा इसने बता दिया है कि इसका आल्टीट्यूड जो है वो कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। यानी कि एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है तो ये कितना है, 4.8। ये परपेंडिकुलर ड्रा होता है साइड पे, रम्बस के साइड पे ये ड्रा होता है, तो ये कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। और तीसरी बात इसने ये बता दी, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। अगर आपको ये पता चले कि इसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, तो हमें ये पता करना है कि इसका दूसरा डायगोनल कितना होगा। तो देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें। पहले हम वही लिखेंगे जो हमें पता है कि डेटा हम लिखते हैं, यानी कि डायमेंशन क्या क्या दी गई है। रम्बस का साइड दिया गया है और आल्टीट्यूड जिस साइड पे पड़ता है उसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। तो रम्बस के साइड बराबर हैं, हर साइड 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है इसकी जो बेस होगी वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो लिखेंगे हम यहां पे बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर and altitude is equal to 4.8 centimeter. Therefore, area of the rhombus is equal to, एरिया ऑफ रम्बस के लिए फार्मूला है 1/2 ऑफ d1 इंटू d2, लेकिन दूसरी फार्मूला भी है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, क्योंकि हर रम्बस पैरेललोग्राम होती है। हर रम्बस क्या होती है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए एरिया जो है वो उसके लिए फार्मूला है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो इस लिहाज से रम्बस के लिए एक और फार्मूला होगी एरिया निकालने के लिए, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। उस तरीके से भी हम रम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां पे जो फार्मूला होगी वो बेस इंटू ऑल्टीट्यूड है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, विच इज इक्वल टू, बेस आपके पास 6 सेंटीमीटर है और ऑल्टीट्यूड आपके पास 4.8 सेंटीमीटर है। 4.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कीजिए, 6 8 48, 8 हमने लिखा, 4 आया कैरी, 6 4 24 और 4 कितने बने, 28। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो यहां पर भी रख लीजिए एक डिजिट। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। लेकिन इसने लिखा है वन ऑफ इट्स डायगोनल। नाउ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू, कितना है वो? एक डायगोनल इसने दिया गया है 8 सेंटीमीटर है। वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर। तो हमें दूसरा डायगोनल निकालना है। जब आपके पास ये एरिया आ गया, तो अब आप बता सकते हो कि 1/2 ऑफ d1 इंटू d2 किसके बराबर है? 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। क्योंकि एरिया ऑफ द रम्बस के बदले हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ d1 इंटू d2, क्योंकि वो भी है एरिया ऑफ द रम्बस। ये लाइन जो है ये हम यहां पे नहीं लिखेंगे, ये हम यहां ऊपर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 6 है ये, एक्सरसाइज 10.2। वन ऑफ द diagonals of the rhombus is equal to 8 सेंटीमीटर। ये हियर आप यहां पे लिख लीजिए। Here one of the diagonal
ऑफ द rhombus इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, उसके बाद कामा बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड altitude इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। Therefore area of the rhombus is equal to base into altitude, वो हो गया 6 into 4.8, तो आंसर क्या आया 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इंप्लाइज 1/2 ऑफ d1 into d2, ये भी इसी के बराबर होगा 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ये फार्मूला इसको लगाओगे लेकिन एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया वही आएगा जो आपने दूसरी फार्मूला लगाकर निकाला है। और 1/2 ऑफ इसका एक डायगोनल दिया गया है वो है 8 सेंटीमीटर इंटू d2 हमें पता नहीं है दूसरा डायगोनल, 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कैंसिलेशन कीजिए, 2 4 हजार बनेगा 8। अब आपके पास क्या आया 4 इंटू d2, तो d2 अब आएगा बराबर 28.8, ये 4 डिवाइड होगा, 4 सेंटीमीटर डिवाइड होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 4 7 हजार बनता है 28, उसके बाद 0.4208 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है नीचे सेंटीमीटर डिवाइड है, एक ही सेंटीमीटर बचेगा। तो दूसरा डायगोनल जो था वो कितना था 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपके लिए होमवर्क है, d1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एक डायगोनल रम्बस का कितना है 10 सेंटीमीटर, कामा बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बेस 8 सेंटीमीटर है, एंड आल्टीट्यूड जो है वो है 4 सेंटीमीटर। आपको घर में इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया, लेकिन उसके बाद क्या निकालना है d2, क्या निकालना है d2। जिस तरह मैंने यहां पे निकाला d2, लेकिन उससे पहले मैंने क्या निकाल दिया एरिया। फार्मूला कौन सी इस्तेमाल की वो आपको दिख रहा है, वही आप घर में करना। तो आपको क्या निकालना है इसमें d2, यानी कि d2 कितना है, दूसरा डायगोनल इसका कितना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।